तो पहले मैं फेस टेस्ट के क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। और कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को फेस टेस्ट में? यस सर, यस सर। हाँ, पहले मेंस का पेपर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकालना था इस चार्ज की वजह से। तो इसके लिए मान लें हमें पी पॉइंट पे निकालना है और ये ओरिजिन है। तो ओ से लेके जो पी तक वेक्टर होगा, ये ओपी वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था हमें एक तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू, अगर ये डिस्टेंस आर है तो अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर देना था, तो हमारा आंसर आ जाता। और ये आर वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये 30 सेंटीमीटर इधर गए ना, यस सर। तो ओपी वेक्टर ऐसा आ जाता। ओपी वेक्टर है 0.3 इधर गए, ये 30 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया, 0.30 आई, ऐसे आई की तरफ गए। प्लस और 0.30 प्लस, जी। हाँ, प्लस 0.30 जे। और इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, वो यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। और ओके आर सर। डिस्टेंस, हाँ, आर डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना। जैसे कि यस यहाँ सर। 30√2 ऐसे आ रहा है सेंटीमीटर में, यानी 0.3√2, फिर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर क्वेश्चन 3। यस सर। हाँ, एक मिनट। एक मिनट यार, कहाँ चला गया है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। 3। ये चार्ज बॉल ऑफ मास m and चार्ज q is suspended in the region of uniform electric field this टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी फोर्स वर्क कर रही हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। Q इंटू ई फोर्स से आती। यस तो सर। जो एक्स एक्स डायरेक्शन में, जब हम इसे Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो I वाला जो कंपोनेंट आ गया इसके ऊपर, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, mg तो नीचे आ गया ऐसे, ये टेंशन हो गई। यस सर। यहाँ पे Q इंटू ए, जब Q इंटू ई करेंगे फोर्स तो I वाला कंपोनेंट इधर आ गया। और Q इंटू बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गई। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इसके एक्स और वाई कंपोनेंट बैलेंस कर देने थे, ठीक है? सर हाँ जी। सर इसमें क्यू है, हमें मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे कैसे? साइन से फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज के? ये चार्ज क्यू गिवन है ना, माइनस क्यू नहीं गिवन है, कोई साइन अच्छा। नहीं, मतलब प्लस है ना वो, ठीक है? ओके सर, ओके। तो इसलिए ऐसा करके फिर इसके एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वल करके सॉल्व कर देंगे। ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट। 9। हाँ, एक मिनट।
सर क्वेश्चन 6 बता दो। क्वेश्चन 6, मेरा क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 4। सर ये तो हो गया था। तो क्वेश्चन 4 बता दो पहले। क्वेश्चन 4 ये रहा। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इनर सरफेस पे यहाँ -q। माइनस क्यू आ जाएगा इंडक्शन से, और यहाँ प्लस क्यू। अब इन तीनों न्यूट्रल की वजह बनाने के लिए। से सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, वी ए बी 100 वोल्ट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 वोल्ट, और इस ब्रांच में भी 100 वोल्ट लगेगा। तो यस टू सर, सी टू सी टू सी ये सीरीज में है तीनों, रेशियो में बांट देंगे। तो इस रेशो में हमें क्यू तो सेम ही है। 2C और 2C मिलकर, पहले मैं 2C और 2C ले रहा हूँ तो हो गए C, और ये C और ये दोनों मिला के CC, दोनों इक्वल है, तो यस इनके क्रॉस सर, पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही होगा, इसलिए सीधे 50-50 आ गया, तो CD के क्रॉस 50 वोल्ट। ये एक मेथड हुआ, और नहीं तो हम इसको इनवर्स रेशो में Q सेम है वन सर बाई एक टू बार सी एसी का बता देना, एसी में कितना आएगा। सीडी तो हो गया था। AC में अब 50 का हाफ हो गया ना, 25। 25 आ रहा था। और सर 20। एक मिनट, ये देखो ऐसा Q/C, पोटेंशियल होगा Q/C, Q सेम है, ये तीनों सीरीज में अच्छा, है। ओके सर, ओके। तो अब 2C से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1:2:1। तो फर्स्ट में हो गया 1/4 इंटू 100। सेकेंड में हो गया 2/4। सेकेंड बाई 4, हाँ, इंटू 100। ऐसे पोटेंशियल आ गया हमारा। सर जैसे इसने हमें बी से सी में पूछ लिया था, तो इसमें डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा साइन के लिए? डायरेक्शन मतलब ये भी, मतलब ये प्लस या माइनस, ये कह रहे हो? यस सर, साइन का फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, पर हमें तो एक ही ऑप्शन दिया है ना, सब में प्लस ही दिया है, तो हमें माइनस वाले से कंफ्यूज ही नहीं होना है ना। सर वैसे बीसी का माइनस ही आएगा ना, कितना भी आए। BC कहाँ है, एक मिनट, B से C। हाँ, अब ये डिपेंड करेगा, A को हमने +100 दिया है तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके सर। पर इसमें तो तो वो तो मेनली हमें डिपेंड करेगा पोटेंशियल ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। मैग्नीट्यूड निकालना है ना मैं तो। हाँ हाँ, यहाँ तो मैग्नीट्यूड निकालना है। यस सर, सीधा हो गया था तो। हाँ, आगे सर चलें। बीसी कितना होगा? सर वीबीसी कितना होगा? BC 75। तो ये 25 और 50 मिलाकर हो गया ना, 75 वोल्ट। ओके सर। हाँ, यहाँ से +7। VC माइनस VB, अगर VA को मैं प्लस ले रहा हूँ तो VC माइनस VB 75 वोल्ट हो जाएगा। सर 9। ठीक, हाँ, आगे चलता हूँ, एक मिनट। 7। 7th है किसी का डाउट? सर मेरा ध्रुव। ध्रुव। ध्रुव, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो ये हम बन गया। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ऐसे, तो हमें ये बताना है कि इसमें C1 C2 कैसे होंगे। तो देखो, सीरीज में है ये, सीरीज में Q सेम होगा, यस तो सर। इसलिए V1 होगा Q/C1। अब यहाँ मैग्नीट्यूड देख लेंगे, ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो कैपेसिटर की कैपेसिटी कम होनी चाहिए, तो C1 इसलिए लेस होगा। सर एक डायरेक्शन में राउंड मार लिया था मैंने, तो एक डायरेक्शन से तो जब भी हो गया था।
हाँ राउंड लगा लो, लेकिन मेन तो तुम्हें यही देखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी कैपेसिटी कम होगी, है ना। यस सर। इसमें बस ये लॉजिक लगाना था हमें। क्लियर है, आगे चलो। ओके सर। सर 8 यस सर। 8 क्वेश्चन नंबर 8। पहले स्विच ओपन है और जब स्विच क्लोज कर दिया तो कितना चार्ज Y2X फ्लो करेगा। तो जब ये ओपन है तब ये 9 वोल्ट यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है। यस सर। तो सीरीज में ये दोनों प्लेट पे चार्ज निकाल लेंगे। यस सर। तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी नेट चार्ज 0 है इन दोनों प्लेट पे मिलाकर, है ना। यस यस सर। और जब एस को हमने क्लोज किया तो फिर करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। जो 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल होगा, डिफरेंस होगा, वही इसके क्रॉस होगा। यस सर, करंट निकाल के ही किया यानी था। 1 एम्पियर करंट आ गया तो 3 वोल्ट इधर आ गया, 6 वोल्ट इधर आ गया। तो बाद में 3 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, तो ये 36 और ये 9। तो इस पे चार्ज हो गया 9 और इस पे हो गया 36। तो यहाँ -9 और यहाँ +36। तो 36 में से 9 गया, +27। पहले 0 था, +27 चार्ज आ गया। आया समझ में। यस सर। सर जो क्यू फ्लो किया था उसको एक्सलेट करके किया था मैंने तो। हाँ, एक्स नहीं मानो तो भी हो जाएगा। ये तो मतलब दोनों फाइनल चार्ज निकालना है, इनिशियल चार्ज निकालना है, उनका डिफरेंस देखना है कितना चार्ज पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, उतना फ्लो हो गया इसके अक्रॉस। यस सर, रेशियो लेकर बनाया था फिर। हाँ 9। 9 सर ये समझ नहीं आया कि पोजीशन क्या दे रखी है इनकी 1 2। भाई देखो एकदम क्लियर है, ये 1 से हटा के इसको ये 2 पे ले गए। 1 वाले स्विच को ये 2 पे ज्वाइन कर दिया। ये 2 पोजीशन है, ऐसे शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1, एस से 1 पे ज्वाइन कर रखा, अब एस से ये 2 पे ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो सर 1 पहले वाला ओपन रहेगा। पहले चार्ज 1 वाला खत्म हो गया ना, 50। अब ये ओके। खत्म हो गया। अब ये दोनों आ गए क्लोज लूप, ये बन गया। पहले ये वाला क्लोज लूप बन रहा है। अरे सर एनर्जी डिसिपेटेड मतलब समझ नहीं आया। परसेंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड मतलब एनर्जी लॉस्ट। इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। हाँ, हम्म, तो पहले पहले कितनी एनर्जी थी देखो। हाफ टी स्क्वायर। हाँ, तो पहले जो एनर्जी है वो है हाफ CV²। और बाद में एनर्जी निकालने के लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसके क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बाद में, जब इसको S को 2 से ज्वाइन कर दिया तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सर यही नहीं निकला था, बाकी तो क्वेश्चन। या था इस ये चार्ज था ना, इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ, C/V। CV चार्ज टीवी हुआ। चार्ज था। जब इसको ज्वाइन कर दिया, ये दोनों पैरेलल में यहाँ पे, निकालेंगे सर पैरेलल भी होंगे। तो नया पोटेंशियल हो गया हाँ ठीक है। चार्ज अपॉन C1 + C2। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताना। हाँ सीवी बता रहा अपॉन हूँ। 3CV 1/3। CV अपॉन नया पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल चार्ज जो होगा सर्किट में अपॉन टोटल कैपेसिटी, ये दोनों पैरेलल में। यस सर। तो इसलिए Q चार्ज तो हमारा है C/V। CV चार्ज इस पे स्टोर हो गया था पहले, और कैपेसिटी अब हो गई C + 2C। ओके सर, ओके। V/3 नया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसलिए अब नई एनर्जी हो गई 1/18 टोटल कैपेसिटी 3C
3C और इनके पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, नहीं तो अलग अलग निकालते हैं। हाफ CV/3 स्क्वायर, Yes. सर 2C/3C × 100 आ जाएगा ना। हाँ, प्लस और ऐसे ये 2C के लिए भी ऐसी होगा, तो ये हाफ इंटू 3C इंटू V²/9 हाफ CV² अपॉन 3, मतलब ये U1/3 आ गया। और ये एक और मेथड से भी आ जाता, U2 डायरेक्ट बिना पोटेंशियल निकाले भी आ जाता, Q² अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। पहले था, अगर मैं इसको हेलो पहले था Q²/2C, और बाद में Q तो सेम ही रहेगा, हेलो Q²/, यस गुड सर। इवनिंग सर। 2 इंटू 3C। हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? गुड इवनिंग सर। गुड और इवनिंग। हाँ जी, बस मैं बोलिए। सर छोटे से सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, बच्चों से हाँ हाँ अनाउंसमेंट करनी थी छोटी सी एक। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। आपकी कल की क्लास पता होगी आपको, केमिस्ट्री की क्लास होगी 4 बजे से, यस सर, लेट है। है ना? वो थोड़ा लेट होगी, ठीक है, 6:30 वाले टाइमिंग पे होगी, ठीक है। सर बता यस, देता मैं। हाँ बता दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, थैंक यू ठीक सर। है। उस पे बाकी आ जाएगा, ऐप पे ही आ जाएगा सारी नोटिफिकेशन वगैरह सब। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच ओके सर। सर। हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ सर, तो अब देखिए Q²/2C, जो C था वो 3C हो गया है, तो यानी इससे भी U1/3। तो पहले जो भी एनर्जी थी उसकी 1/3 बची, तो लॉस जो हो गया एनर्जी डिसिपेटेड 2/3। 2/3 हो गई। हाँ, डायरेक्टली आ रहा है, एनर्जी जो डिसिपेट हुई। सर ये स्विच नहीं प्रॉब्लम कर दी थी, निकला नहीं था फाइनल हाँ, में। 2/3 सर ऑफ सब U1। हो गया था, बस एनर्जी डिसिपेटेड समझ में आया। 33.33 आ रहा था मेरा, हाँ, तो इसलिए। इसलिए वो रिमेनिंग एनर्जी होती, फाइनल एनर्जी तो 33% कर देते। अब 100 माइनस 33% तो 66.66। सर 10 मिनिमम। मेरा भी 33 आया था सर। 10। Parallel plate capacitor with plate separation this and this is filled with a dielectric slab of thickness T. 3/4 आ गया सर। हाँ, energy stored by dielectric is half of total energy stored in the capacitor। तो डाइलेक्ट्रिक में जो एनर्जी है वो हाफ है, तो जो बाकी बिना डाइलेक्ट्रिक वाले स्पेस में एनर्जी बची वो भी हाफ हो गई, दोनों की एनर्जी इक्वल तो लगेगी। दोनों की एनर्जी इक्वल कर देनी है, बस खत्म। ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से। हाँ, सर दूसरे वाले में हाफ कैसे हुई? क्योंकि हाफ इसमें स्टोर्ड है तो बची हाफ दूसरे में होगी ना, टोटल एनर्जी की हाफ डाइलेक्ट्रिक में। सर 2 डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे। अरे नहीं, नहीं, ये दूसरी एयर है डाइलेक्ट्रिक यार। है, डाइलेक्ट्रिक तो थिकनेस T का है ना, तो D-T वाली जो थिकनेस है वो। अच्छा ओके सर, ओके ओके समझ गया। हाँ, ओके सर। अब आगे समझ में। यस यस सर। D/4। हाँ, तो दोनों की एनर्जी इक्वल कर देंगे, एनर्जी E1 यस बराबर सर। E2 एनर्जी, तो आंसर आ जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 तीन। सर 11। हाँ, 11th में देख रहे हैं। कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, फर्स्ट चार्ज बाय कनेक्टिंग अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी, देन इट इज अलाउड टू गेट डिस्चार्ज। पहले हमने इसको चार्ज किया और फिर इन दो रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया, तो 2 ओम में रजिस्टर में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी वो निकालनी है। सर देखो, इसमें भी एनर्जी डिसिपेट का डिसिपेटेड मतलब इससे लॉस ही हुआ। निकाला जाता है, एनर्जी डिसिपेटेड मतलब एनर्जी जितनी खर्च हुई। सर इसी टर्म की वजह से यस समझ नहीं सर। आता था बार बार। तो
अब पहले पहले कैसे करेंगे इसमें? पहले इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? सर इनिशियल एनर्जी के लिए पहले इसमें वो निकाल लेंगे वी। नहीं, भी तो गिवन ही है। गिवन है तो सर क्यू निकल जाएगा उसमें। हाफ सी वी अब स्क्वायर। सी है हमारा 3 V10 10⁻⁻6 और वी स्क्वायर हो गया 100। सर हम माइक्रोफैरेड में लेके नहीं चल सकते? मतलब आंसर भी मिली जूल में दे रखा है, बाद में देख लेंगे। हाँ, ऐसा कर सकते हो। तो यस सर। 150 मैं ऐसा लिख सकता हूँ 50 माइक्रो जूल, 150 माइक्रो जूल। ठीक है। अब ये जो टोटल एनर्जी यही डिसिपेट होगी। जब इसमें एनर्जी डिसिपेट और होगी रेजिस्टेंस में, ये सीरीज में है, तो करंट आई तो दोनों में सेम फ्लो करेगा। इसलिए एनर्जी जो इसके क्रॉस डिसिपेट होगी I²RT। तो ये एनर्जी प्रोपोर्शनल टू R है। R के प्रोपोर्शन में एनर्जी दोनों में अलग अलग होगी। I सेम होगा, टाइम भी सेम होगा, उतने टाइम में टोटल एनर्जी इसमें से ये डिसिपेट होती रहेगी। तो इसलिए रेजिस्टेंस है 2:4। तो U1:U2 1:2, यानी 1/3 पहले वाले रेजिस्टेंस के थ्रू हो जाएगी। 1/3 ऑफ टोटल। टोटल है 150, तो इसलिए आ गया 50 माइक्रो जूल। तो इसको माइक्रो में से 10⁻³ छोड़ दिया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.050 मिली जूल। देखो, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ। सर इस बार एक 12 क्वेश्चन ऐसा 12 आया था। हैं? बताओ। 12 हाँ, 12 तो बता रहा हूँ। अभी क्या कह रहे थे कुछ? सर मैं कह रहा था जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस को वॉट देता है ना हमारे पेपर में, एक क्वेश्चन में वॉट ही दे रखी थी, उसकी मतलब भी वॉट ही होना चाहिए था वहां पे, लेकिन रेजिस्टेंस करके बना दिया हमने। पता नहीं यहाँ है कि एडवांस में। अरे अरे वो पेपर में था, उसमें सर पावर और रेजिस्टेंस दोनों निकालनी थी, यस इसलिए सर, उसमें वो वोट दे कंफ्यूज हो रखा गया था। था। अच्छा। लैपटॉप पे सही आ रहा था, लेकिन चलिए सर 12। हाँ, 12th क्वेश्चन में आ रहा हूँ। वॉट वाली तो उसमें भी प्रॉब्लम है, लैपटॉप में भी। रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ये फाइंड करनी है हमें। सर तो निकल गई थी। कैसे? हिंट तो मुझे बताओ कैसे करें। सर पावर इज इक्वल टू VI। अच्छा। और सर फर्स्ट और सेकंड वाले में I सेम होगा, अगर हम दोनों को ले लेंगे तो वहां पे V देखेंगे, तो V पैरेलल में डिफरेंट होता है, इसलिए उसे पैरेलल की तरह ऐड करेंगे, तो 100 वॉट बन जाएगा। और 400 दे रखा है, फिर सीरीज की तरह उसे 500 बना देंगे। सर नहीं नहीं, वॉट को थोड़ी, हमें तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में लेना होता है ना। सर हाँ। सर पैरेलल में पावर ऐड हो जाते हैं और सीरीज में मतलब रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 200 तो दोनों का कम हो भाई जाएगा। एक मिनट, बेसिक से करो। यस सर, फॉर्मूला लगा के पावर है रिलेशन। V²/R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। यस सर। तो अगर R हमारा इसका पावर डबल है, तो इसका मतलब अगर इनका रेजिस्टेंस
200 वाट ये जो है, अगर इसका रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2। R/2। अब यहाँ पे देख लो, R और R मिलकर हो गए R/2। यस सर। R/2 प्लस R/2 मिलकर हो गया R, मतलब ये सब मिला के R रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग आ गया, तो इसलिए पावर आ गई 200 वाट। ओके सर। समझ गए, इतना आसान है, रेजिस्टेंस से कर लो तुरंत हो जाएगा। सर वॉट से भी, सर वॉट का फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं कि पैरेलल में ऐड होते हैं और सीरीज में वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। हाँ वो भी, उससे भी निकाल सकते हैं, उससे पावर निकालनी हो कभी तो उससे पावर निकाल सकते हैं बिल्कुल। 1/P 1/P1 प्लस 1/P2 ऐसे करके, ठीक है। यस। हाँ 14। 14। देखो एक क्लास में भी कराया था क्वेश्चन इस तरह का ही। यस सर, बन गया था मेरा अभी। -1 आ रहा था सर। सर 1 ही आ रहा था मेरा। ऑप्शन इसका, ऑप्शन बी 1। ऑप्शन +1 है, देखो अभी सर हो ये जाएगा, नेक्स्ट कराओ। हो हो गया। जाएगा, मैंने कहीं गलती कर दी होगी। हाँ इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है सीधे, ये 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ है यहाँ, VD माइनस V है। सर ये देखो एक ही लाइन का है, ये VD माइनस V है, 2 वोल्ट आ गया। और इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें VD माइनस VB ये 3 वोल्ट आ गया। हमें निकालना है VA माइनस VB, तो इसमें से इसे माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन को। यस सर 1। VA माइनस VB इक्वल टू 1 सीधे आ गया। सर क्वेश्चन 15। हाँ अभी आगे जा रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है सबको। यस सर 16। 15 16 17 तीनों नहीं हुआ। तीन देखो, 2 more रजिस्टर्स। सर एक तो मोबाइल में फिगर इतनी बड़ी आ जाती है, स्लाइड कर करके पूरी देखनी पड़ती है। हाँ तो सही नहीं हो पाता वो। 2 more registers are connected in series and combination is connected in parallel to the first combination. DC source of 12 volt emitter are connected to this. There is a key between registers of each combination. If there is a key between registers of each combination as shown in the figure, what will be the ratio of emitter reading before and after closing the key? तो पहले करंट निकालना है बिफोर, जब ये ओपन है तब करंट। सर बिफोर का ही नहीं समझ आया मुझे, तो कैसे तो करेंगे? बिफोर देखो, बिफोर के ऊपर लिए वाले 2 सीरीज में, नीचे वाले 2 सीरीज में। ये नेट रेजिस्टेंस ही तो निकालोगे, R2R सीरीज में 3R 3R/3R। 3R/2 हो गया। क्लोजिंग में Yes, नहीं sir. होगा ये तो और सिंपल जब है। क्लोज हो जाएगा तो पहले ये पैरेलल में लोगे, R और 2R, यस यही किया ये था दोनों सर। पैरेलल, फिर सीरीज में फिर नया रेजिस्टेंस निकालो। सर कैसे पैरेलल में कैसे हो जाएंगे? जब ये कनेक्ट कर दिया इसको इसके साथ, पोटेंशियल तो फिर सेम हो ये जाएगी ना। तो फिर ये दोनों Across. पॉइंट सेम पॉइंट पर आ गए, तो R और 2R पैरेलल में नहीं हो गए। और सर नेक्स्ट वाले भी पैरेलल में, बीच में ये सीरीज? ये दोनों भी पैरेलल में हो गए, और ये सीरीज में हो गए। बीच में कनेक्शन की वजह से पोटेंशियल चेंज आ गया ना। ये सर कनेक्ट करने से दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया ना, यस ठीक है। करंट पास करके देखा था तो जब तो नहीं हुआ सेम। KCL से करना था ये, उससे हो जाता। ये KCL कहाँ लगा रहे हो, ये सीधे सीधे उतर रहा है भाई, दोनों ही सेम पॉइंट कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल सेम ही हो गया ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं सर, वो कह रहे हैं ना करंट निकाल के, तो वोल्टेज निकाल के इजी होता है। अरे सर मैं कह अब रहा हूँ समझ उससे में आ गया। हाँ सर एक पूछना है, उससे पहले ऊपर R है नीचे 2R है, तो वहां पे हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट नहीं होगा, तो आगे जाके सेम कैसे आ जाएगा? पैरेलल पहले में डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम होता है। जब ओपन है तब अलग अलग होगा, तब उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो हम तो नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, इसलिए।
ओके सर। हमें तो एमीटर रीडिंग निकालनी है, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसलिए हम ये कर ही नहीं रहे, पोटेंशियल यहाँ निकाल ही नहीं रहे, हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। सर वो फिगर थोड़ी बड़ी थी ना, इसलिए कभी कंफ्यूजन हो गई। सर अब हो जाएगा। अब आगे समझ में। यस सर, इजी हो गया। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, I1 निकालना है, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, I2 I2 निकालना है, हाँ, और उनका रेशो निकालना है, हो जाएगा V सर। बाई R1 अपॉन V बाई R2। ठीक है। यस सर। 16 नेक्स्ट। आंसर था इसका 8:9। ये भी तो क्लास में कराया था ऐसा क्वेश्चन। सर लेकिन क्लास हाँ वाला बताओ। तो आ गया, समझ ही नहीं आया। बाद में देखा था क्लास वाला दोबारा। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो इसमें जो करंट आया वो कितना हो गया, 3 एम्पियर यहाँ पर। यस सर। और अब पहले इधर देख रहा हूँ यहाँ पे, ये 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर आ गया कितना, 1 एम्पियर। माइनस 1 एम्पियर इधर जा रहा है, 1 और 1, तभी तो 2 जाएगा इधर। -1 कह सकते हैं ना यस उसे। सर। 1। और अब हाँ। अब 1 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इसमें नीचे कितना आ रहा होगा, 3 एम्पियर। यस सर। अच्छा सर, वो अपोजिट एरो है 2 एम्पियर वाले। 2 एम्पियर तो इधर लग रहा है, हाँ देखो। जूम कर लेता है इतना तो। सर ध्यान नहीं दिया मैंने। अब ए से लेके ये बी तक आ जाएंगे। सर अब तो हो जाएगा वो एरो। -3, हाँ, -9 -3 इक्वल टू वी बी। 15। 15 आ गया। यस 15 वोल्ट आ सर, जाएगा। इजी था। सर 19। सर 17 है लास्ट डाउट मेरा। सर मैंने इसमें ए लगाया था। नहीं, सर बहुत देर कोशिश की, साइन ने कंफ्यूज कर दिया अच्छे ये से। बी कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ये करंट का एरो दिख तो रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। सर यस। अब वी ए से स्टार्ट किया मैंने, VA +2 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, यस सर। और माइनस, ये करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप हो गया, 0.05। 0.05 इक्वल टू VB। ये 1.95, 1.95। -1.95 आ गया ना। पता नहीं सर, बनाया तो था, बहुत देर लगी थी। आ गया सर अब समझ। हाँ, पर थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ानी है हमें, अगर ऐसा लगा क्योंकि एकदम एक ही स्टेप में सर आ रहा है। यस। सर यहाँ पे ये क्यों बोला गया कि ये सेल चार्ज हो रहा है 0.5 एम्पीयर करंट से? एक्चुअल में चार्ज में तो करंट उल्टा फ्लो करता है वैसे, है ना। हाँ, इसलिए मुझे डायग्राम में हाँ, तो कुछ सा इसमें दिखा डायग्राम नहीं का रहा था, करंट, डायग्राम में तो करंट ये है ना, तो इसके हिसाब से ही करना है हमें, डायग्राम के हिसाब से। इसलिए मैंने सर थोड़ी देर नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। सर हाँ अब तो। बोलो। हाँ बोलो। सर हो गए आगे के तो सारे। सर 19। 19 में एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है ना, तो इसमें कोई यस। करंट भी नहीं जाएगा, तो वो प्रैक्टिकली ये और ये सेम ही होगा। यस सर, सेम बन गए थे। तो इसलिए जो इसमें करंट इसमें पास होगा, इसमें भी इसमें से पास होता हुआ इधर आ जाएगा, इसलिए रीडिंग सेम ही आएगी। प्योर वोल्ट मीटर, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। ओके। ठीक है। 22। 22 का आंसर 2।
हो जाएगा सर ये, आगे करो। हाँ, पी साइन थीटा तो लगाना है इसमें। यस यस सर। और डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस। सर, ये तो हो गया है, सारे हो गए। सर अब हो गए सर। अब हो गए सब। यस सर। एडवांस। पेपर 1। सर पेपर 1 है ना? हाँ, पेपर 1 है ये। सर थर्ड। सर इसमें दूसरे में -1 मिला है। दूसरे में ए और डी आंसर है, ए और डी सर आंसर मैंने होगा। ए हाँ, लगाया, -1 मिला। सर फर्स्ट का आंसर बताना। पहले भी -1। फर्स्ट का आंसर बी और डी है। सर BD लगाया, -1 दे रखा है। हाँ, तो वो एक बार आप हर्ष सर को बता देना कि ये मार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो सर एक आंसर बार चेक कर लेना। सर थर्ड देखना, थर्ड का क्या आंसर। सर थर्ड तो मैंने थर्ड में ब्लैंक। ए बी सी, ए बी सी। सर BC लगाया, वो भी गलत दे रखा है। हाँ, नहीं, इसमें तो पार्शियल मार्किंग थी ना इसमें तो। यस सर। सर थर्ड वाला समझा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन में देखो, मैंने ए लगाया है। एक मिनट, क्वेश्चन ये देखते हैं। हॉलो इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। इंसुलेटिंग शेल है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अपर हेमिस्फीयर पे ये यूनिफॉर्म प्लस सिग्मा चार्ज है और लोअर पे माइनस सिग्मा चार्ज है। और जो इनका इंटरफेस है, बाउंड्री है, ये एक्स वाई प्लेन में है। तो ये एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और जेड वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे, द फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई प्लेन विद इन द स्फीयर पॉइंट्स इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये सर। तो यहाँ पे हम इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो यस फील्ड होगा सर। वो इससे अवे होगा नीचे, यस सर। नीचे और वाले से भी। नेगेटिव चार्ज की वजह से भी नीचे, यस सर। इसलिए नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई प्लेन विद इन द स्फीयर आर इक्विपोटेंशियल। और यहाँ पे ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इसलिए एक्स वाई प्लेन इज विद इन द स्फीयर। किसी भी पॉइंट पर हम फील्ड निकालें तो प्लस सिग्मा की वजह से और इधर माइनस सिग्मा की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, यस सर। क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज नीचे भी है ना। तो इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन जेड एक्सिस आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। स्फीयर के बाहर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर और इस नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से नीचे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्लोजर है तो इसलिए नेट फील्ड कैसा आएगा, ऊपर आएगा। यस सर। पॉजिटिव वाला पास है। और ऐसे ही यहाँ नीचे देखते हैं, नीचे देखें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ऊपर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नीचे, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज क्लोजर है, तो यस सर। इसलिए फील्ड ये इसकी वजह से डोमिनेट करेगा, इसलिए इसमें भी ऊपर, तो इसलिए दोनों की वजह से अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, यस सर। क्लियर है जिसका डाउट था। अनुष्का। यस सर। हाँ, और नेक्स्ट सर 4 में भी ऐसी लगाया है, वो भी गलत कर दिया। 4 में ए और सी आंसर है। सर 5 ब्लैंक है, 5 बता दो। फिफ्थ का सर मैंने AB लगाया है, देखना सही है सर। ए और -1 बी दे। बिल्कुल सही है। सर इसमें मैंने फॉर्मूले तो लगाए थे वो, लेकिन टी टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस
बस हम जो 0 पे था उसके बराबर रख दो बस। सर मैंने एक तो ऐसा किया कि एक एक अल्फा इंटू टेम्परेचर टी आएगा, मान एक माइनस अल्फा इंटू टी आएगा, तो अल्फा 1 दोनों के रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पे निकाल के उनका सम जो 0 पर है उसके बराबर रख दो, है ना। सर सम क्यों 0? सम 0 नहीं 10 के बराबर रख दो, जो 0 नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो था रेजिस्टेंस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 किलो ओम था, तो बाद में भी सर इतना ही रहना चाहिए। सर टी टाइम पे कितना होगा फिर 10 ही रहेगा? 10 ही रहेगा ना, 10 इंटू एक का हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अच्छा हाँ सर, लेकिन दोनों का मिला के दे रखा है ना ये तो। हाँ, तो 10। एक इक्वेशन में R1 प्लस R2 ले लोगे ना, एक R1 प्लस R2 बराबर 10 आ गया। यस सर, उसी से बनेगा ना फिर। हाँ, टी फिर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, वो भी 10 आ गया। यस सर। तो उससे जो अल्फा इंटू R1 प्लस ये दूसरा वाला अल्फा इंटू R2 जीरो आ जाएगा, तो R1 R2 का रेशियो इनके अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा। ओके सर। सर लेकिन ये 0 डिग्री पे ही टोटल दे रखा है और 0 पे ही हमसे पूछ रहा है, तो फिर टी टाइम पे निकाल लेंगे क्यों, टी टेम्परेचर पे? इसलिए कि R1 प्लस R2 दे रखा है ना, अलग अलग निकालोगे कैसे। ओके सर, बन जाएगा। हाँ, सर मैंने क्योंकि तो तुम्हें और टी R1 टेम्परेचर को 1 ही मान लिया था। R2 पे 10 दे रखा है। अब R1 इंटू 1 प्लस, मैं अल्फा 1 ले रहा हूँ, किसी भी टी टेम्परेचर पर ये हो गया, प्लस इज इक्वल टू 10। ये भी R1 प्लस R2 ही होना चाहिए ना। चल R1 प्लस R2, तो यहाँ से R1 R2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा क्या, अल्फा 1 R1, ये बेसिकली माइनस में यस सर। अल्फा 2 इंटू R2 इक्वल टू 0, बेसिकली ये आ जाएगा ना, तभी तो सेम रहेगा, ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए। ओके सर, ओके ओके। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस में, तो ये अल्फा 1 R1 बराबर अल्फा 2 R2, तो फिर एक रेशियो चेक करना है। एक R1 R2 की रेशियो यहाँ पे आ गई, वो इसमें पुटअप कर देंगे, तो उससे R1 आ गया, तो उससे दूसरा R2 आ गया। ओके ठीक है। सर। हाँ, क्वेश्चन 6। सर 6। इसमें सबके क्रॉस, सर 4 वोल्ट वाले के क्रॉस ही डाउट हुआ था, बाकी तो हो गए थे। हाँ सबके क्रॉस तुम्हें करंट निकालना है, और करंट यस निकाल के फिर I स्क्वायर R करके पावर चेक कर लेते हैं। ऊपर पोजीशन से करेंगे क्या ये? हाँ, सुपरपोजिशन से या किरचॉफ से, दो किरचॉफ या से, फिर दोनों में से किसी एक से कर दो, है ना। सर दोनों का सुपर चार्ज पोजीशन से जब करेंगे तो 50 वोल्ट वाला पहले मैंने ले लिया, 20 वाला हटा दिया, तो जो लास्ट वाली जो वायर है उसमें से कैसे जाएगा, समझ नहीं आया था। नहीं, 20 अगर की जगह 50 वोल्ट वायर लिया लेंगे। ना, तो यहाँ 20 हटा के बस ये वायर यहाँ कंटिन्यूस कर दिया, ऐसे आएगा, ये पैरेलल में हो जाएंगे 2 एंड 4। पैरेलल में हो जाएगा 4 और 2। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, सब में करंट निकाल के फिर I स्क्वायर R से चेक कर देना है। हो जाएगा सर। ओके सर, बन गया था। हाँ। सर 7 का सही लगाया था, -1 है। हाँ, वो तो एक बात करके एक सर बार, सर इसका ये चार्ज बता बार। ऑलरेडी आंसर है ना। सर 8th बताना, 8th कैसे होगा? सर ए एट होगा, बी बताओ। एट्थ एट्थ बोल रहे हो, सेवेंथ बोल रहे हो? सर 7th का ऑप्शन डी कैसे हो, मतलब चार्ज निकालेंगे कैसे? बैटरी कनेक्टेड है ना, तो वी तो सेम है। सर ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं ना फिर हम। नहीं, ये देखो ना, बैटरी कनेक्टेड है, हाँ, पहले था C × V यस सर। Q1 और Q2, अब 6 टाइम्स हो गया ना, यस सर। तो हाँ 5 सर, से भी ऐसे ही इंक्रीज हो लगाया गया, तो था। 500% बढ़ गया, सीधे आ रहा है यहाँ से। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैसे भी, जितना वो बढ़ेगा उतना ही बढ़ जाएगा।
सर ये भी हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था सर। हाँ 9 9 बता। 9 सर 10। सर 9 क्वेश्चन। वाला मेरा मैच मैच नहीं सर हुआ ये सर। तो सर ये तो तो इक्विलिब्रियम रख के करना हाँ था। इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेट करनी है ना हमें, 4 चार्जेस लेके। यस सर, किसी एक कॉर्नर वाले पे और सेंटर वाले पे तो पहले से इक्विलिब्रियम है। हाँ माइनस क्यू 4 कॉर्नर्स पे रखा और क्यू सेंटर पर है। सिस्टम इक्विलिब्रियम है, यानी कोई भी एक चार्ज ले लो, उसके ऊपर 3 की वजह से फोर्स यस सर, ऐसे बनाया था। और इसकी वजह से फोर्स इधर लगे। ये दोनों इक्वल फोर्स कर दो तो ये सॉल्व करके की वैल्यू आ जाएगी। सर कॉर्नर वाले पे क्यों लिया? हम्म कॉर्नर वाले पर क्यों लिया? बीच में तो पहले इक्विलिब्रियम है ना। अगर हम इस पे ले लेते हैं तो सारी सर फोर्स कैंसिल हो गई, आंसर नहीं आ रहा है इससे। यस सर। इसलिए तो तो नहीं आ हमें रहा था सर। पता लग जाएगा इससे आंसर नहीं आ रहा, तो ये ले लेते हैं क्योंकि सब आपस में कैंसिल हो रही है ना। ओके सर, ओके। सर ऐसा कराया था आपने स्टार्टिंग सर में। हाँ ये हमने बहुत शुरू में, ये तो ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन 12 किए थे। हाँ 12 सर 10। 10 का 8 लगाया था मैंने। 5 है। पोटेंशियल एट बी, बी पे सर ये अर्थ पोटेंशियल। वाला भी समझ नहीं आता, अर्थ में अर्थिंग क्या थी है। ये अर्थ हो गया ना, ये जीरो नेट जीरो हो का गया। पता हो जाता ए है। और सी को ज्वाइन कर दो। ओके सर। ए को 2000 वोल्ट दिया ना आपने, ऐसा इसको 2000 वोल्ट दिया। यस सर। तो बस हमारा क्वेश्चन ये हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 2000 वोल्ट है और यहाँ तो जीरो है, तो ऐसे ये सर्किट ऐसे कंप्लीट कर दो आप। इस सर्किट के लिए निकाल देंगे अच्छा 10 और सर, 10। अर्थ वाला हाँ ही नहीं समझ आता क्या था। हाँ, अब ये 10 और 10 5, और ये 10 और 5 15 हो गए। ये 5 है और ये 15 है। यस सर। तो सीरीज में क्यू सेम है। यस सर। 500 है। सर बस पोटेंशियल ड्रॉप 5 वाले पे निकालना है, फिर आगे का आ जाएगा आंसर जो है। हाँ फिर अपने आप ही आ जाएगा 1/5:1/15। समझ गया सर। 3:1 हो गया। तो यस इसके सर। क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है 1500 वोल्ट है। तो 1500 टू गया। तो 1500 वी ए माइनस वी बी, इसलिए वी भी कितना हो गया 500। ओके सर। एंड फाइंड करना। 14। सर मैचिंग बहुत, जैसे ये ABCD ना एकदम एक के ऊपर एक चढ़ गए थे। हाँ ये थोड़े और पहले मतलब पहले तो ठीक आ समझ रहे नहीं हैं। आया। सर और ये तो 14। सब है, सीधे डायरेक्ट एनर्जी फॉर्मूले लगा के कर लोगे, है ना। सर 14 में A लगाया मैंने, क्या आंसर है? C। 14 का सी आंसर है। सर बताओ मैं एक बार, क्या कहाँ कहाँ है, क्या क्या। सेकंड का ऑप्शन, एनर्जी सप्लाई टू कैपेसिटर बाई ए बैटरी, एनर्जी कितनी सप्लाई की है। तो एनर्जी C। जो सप्लाई होती है वो होती है Q इंटू वी। यस क्यू भी सर। होती है। क्यू एस सी वी, इसलिए ये वाला बी ऑप्शन सेकंड ओके के साथ सर ओके। बी। और आधी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, रिस्टोर्ड तो हाफ सी वी स्क्वायर रहती है, इसलिए यस सर। बाकी आधी हीट में वेव। रिस्टोर हो जाती है, बाकी लॉस हो जाती है। सर 16। 16 में बी आंसर है। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। फर्स्ट, 16 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R/2, सॉलिड स्फीयर जिसका पोटेंशियल V रेडियस ऑफ स्फीयर 1 है। सर सॉलिड फर्स्ट स्फीयर के तो बिना। S तो आ गया था, आगे 1 और 4 में कंफ्यूजन थी। हाँ तो एस तो आ गया, और फोर्थ है प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है इसलिए ना आ गया। सर फोर्थ वाले में ना मेरे क्वेश्चन में R² नीचे आ गया था, तो मुझे लगा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल अलग, आर स्क्वायर नीचे दे रखा था ऐसा कुछ, कंफ्यूज हो गए। ऐसे टेबल नहीं थी सर 17 में। 17 तो हो गया था सर। जब सर रेडियस इसको हम 2r ऑप्शन 2r कर देंगे, 2r कर देंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर, आर इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डबल कर दिया तो इसलिए पोटेंशियल हाफ हो गया। सर इसका डी ऑप्शन दिखाना एक बार क्या है। पी तो ये है थर्ड का पी। ओके सर, ओके डायरेक्ट हो गया। ठीक है, 18th तो वीसी ये का। बेसिकली सब बेसिक फॉर्मूले बेस्ड थे, खाली कैलकुलेशन हमें लगता है ऐसा कि 3 कॉलम दे रखे हैं, लेकिन देखो तो क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं, है ना। सर फोन में स्लाइड करना पड़ता है ना, तो उसमें फिर हाँ कंफ्यूजन हो वो जाता थोड़े है ऑप्शन चेक डिफिकल्ट करके। हो जाता है। ठीक, ये हो गया। सर इसमें क्यू के साथ फर्स्ट फर्स्ट क्या है ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल टू आर। ओके सर, ओके हो गया पेपर 1। अब एक पेपर 2 और एक मंडे वाला जेई में। हम्म। पेपर 2 बचा और एक मंडे को जेई में हुआ था ना फेस टेस्ट से पहले। अच्छा, तो आज ही ले लो या अगले क्लास पे दूं, क्या करना है। तो आज ही ले लो, एक साथ ही खत्म होगा सब। जैसा टाइम हो जाए सर। मेन तो मल्टीपल में ही फंसा था क्योंकि जो बन गए उनके आंसर नहीं मैच हुए, फिर और कंफ्यूजन होने लगी। हाँ बताओ, इसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। इसमें सेकंड। सर फर्स्ट। 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 फर्स्ट वाला तो ये जो है हमारा सिलेंडर एक लॉन्ग वायर की तरह ले लेंगे इससे, यस सर। और ये रो इंटू वॉल्यूम, तो टोटल चाहिए आएगा, है ना। और वॉल्यूम को लेंथ से जो एच हाइट लेंगे ना, हाइट से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा ही आएगा। रो हाइट का लेंगे लेकिन। रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमें लैम्डा निकालना है। अगर हम रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच ले लेता हूँ, तो ये चार्ज क्यू आ गया और एच को इधर ले गए, क्यू बाई एच, ये हमारा लैम्डा आ गया। तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया इस वायर के लिए। अब पी पॉइंट पर एक वायर की वजह से निकालेंगे, माइनस इस हॉलो स्फीयर की वजह से निकाल के माइनस कर देंगे, सुपरपोजिशन लगा देते हैं। क्लियर है। स्टूडेंट्स क्लियर है ना आपको। सर ध्रुव लीव हुआ है, उसका डाउट था, अभी आ रहा होगा, रिजॉइन करेगा। अच्छा, आ गया सर। हाँ तो इस वायर की वजह से निकालेंगे माइनस, जो हॉलो स्फीयर है उसकी वजह से निकाल के माइनस कर देंगे पी पॉइंट पर। ओके सर। हाँ, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपको 40 ईयर्स वाली, उसमें भी सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सेकंड। और कौन सा डाउट है। 2 जो खोल रखा है ये वाला, हाँ, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड 2 लैम्डा डिस्टेंस अपार्ट। सर यहाँ पे माइनस क्यू है ना, ये माइनस भी अजीब सा बना हुआ था पेपर में। देखो ये 2 चार्ज हैं इसमें, और इसके ये मिड पॉइंट पे ये हमारा सर्किल आ गया। यहाँ से आर डिस्टेंस पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, इसकी वजह से फील्ड इससे अवे, ठीक है, यस सर, इसकी वजह से। माइनस क्यू की वजह से इसकी तरफ, तो इन दोनों का जो हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट है वो इधर आ गए।
यस वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, ये इंटू सर ये माइनस क्यू की वजह से अटेम्प्ट भी बेकार गया, मैंने प्लस क्यू लेके कर दिया था फिर। 2πr dr। हाँ, ये 2r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक रिंग बन गया, तो पूरे यस रिंग के अलोंग सेम ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फ्लक्स हो जाता। सर अब हो इसका जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और क्वेश्चन नंबर 4 नेगेटिव गया है। 4 थर्ड नॉलिटीज थर्ड थर्ड कंडक्टेंस गिवन है ना, तो इनका रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस है यस R सर, इक्वल उसमें टू, से बनाया तो फिर तो 1/सिग्मा इज 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2 प्लस 1/सिग्मा 3 बराबर 1/सिग्मा आ रहा है, तो इसका भी रेसिप्रोकल होना चाहिए था, तब आता ना। नहीं सर, इसका कैसा मतलब? 1/सिग्मा 1 ये R1 हुआ प्लस R2 प्लस R3 हुआ, बराबर R है, तो R बराबर 1/सिग्मा होगा ना। आर बराबर 1/सिग्मा, तो सर सही तो बना फिर। R1 R2 R3 इज इक्वल टू आर। अच्छा, टोटल सिग्मा नहीं लिखा फॉर्मूले में। हाँ, सर मुझे लगा टोटल ही बताना है तो। नहीं टोटली बताना है, टोटली बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लेकिन 1/सिग्मा आ रहा है ना ये तो। यस सर। अच्छा सर, ऐसा। ओके सर, ओके। इसका सम 1/सिग्मा आ रहा है, सिग्मा आ रहा होता तो सही होता। ओके सर, ओके। ओके सर। सर थर्ड बता दो। नंबर सर 8 है। अच्छा, थर्ड। थर्ड, थर्ड सर ध्रुव का थर्ड है। यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। सर ये भी कराया था शायद। हाँ, पोटेंशियल के हमने सुपरपोजिशन लगा के अलग अलग पॉइंट पे निकाले थे ना, तो क्यू और क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, और माइनस क्यू की वजह से हम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे। यस इन, सर। इनकी वजह से नेगेटिव और इसकी वजह से पॉजिटिव, दोनों का अलजेब्राइक सम करेंगे। ओके सर। समझ गए? यस सर। सर फिफ्थ। सर ऐसा आपने कराया था शायद, लेकिन उसमें बीच में भी चार्ज दे रखा था एक। हाँ, पर सेम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बस सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर तो हमने सब किए हैं, तो आपको सब आते हैं, बस वही कंसेप्ट लगानी है, सेम कंसेप्ट लग रही है सब क्वेश्चंस में, ऑलरेडी आपको आते हैं, ये बस प्रैक्टिस करनी है। यस सर, क्वेश्चन नंबर अब 8 है। फिफ्थ। इसमें ये किरचॉफ लगा के करेंगे। यस सर। ओके सर। I1 I2 और ये सम हो जाएगा I1 + I2, फिर किरचॉफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाफ एम्पियर यहाँ सर 7। 7। सर ये तो बन गया था इसे। इसमें भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्लूप के लिए लिखो एक स्लूप के लिए लिखो, फिर आंसर आ जाएगा। यस सर, दोनों लोग का लिखा था, ऐसे ही हुआ था। हाँ, ओके सर। सर 8। किरचॉफ लगाना। सर ये प्लस माइनस चार्ज है क्या? प्लस, ये तो चार्ज भी लिखा है यहाँ, प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज लिखा भी तो है यहाँ फिगर में, देखो। अच्छा सर, ये माइक्रो कूलाम में था ना, इसलिए वो। हाँ, माइनस लिखा, देखो ये प्लस लिखा है, तो ये अब सुपरपोजिशन कर देना है, ए पे फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से अवे, और सर इस चार्ज की वजह से इसकी तरफ होगा इधर, एल्जेब्रिक सम। इधर ये पॉजिटिव की वजह से ऊपर, और यस नेगेटिव सर। चार्ज की वजह से इसकी तरफ, फिर इनके कंपोनेंट्स लेके सम करना है। यस सर, वेक्टर सम। ऐसे ही बी पे निकालना है, फिर चेक करना है कौन सा आंसर आ रहा है, और इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, बी और सी आंसर है। सर एक सेकंड। यस सर। सर अब अगला 1 मिनट। हाँ, बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 9 सर 10 सर 11। इसका ए ऑप्शन भी सही नहीं होना चाहिए।
सर अगर आप रेशो को इसके इक्वल रखोगे तो फिर सर ए तो आ ही जाएगा, 4.5 ही आएगा वो। क्या पता रेशो, एक मिनट, सर ए अपॉन बी कर रख लो ना आप इक्वल। यहाँ पे 6 आ रहा है, ये -6 है, डिफरेंस आ रहा है ना। ओ सर वो माइनस नहीं देखा मैंने। हाँ ओके सर। सर 9। क्वेश्चन 9 सर गलत कर रखा है मैंने, बी से करा है, माइनस दे बी रखा और सी, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता सर है ये। यही किया हो था, गया सर। गलत है। हो गया सर। हाँ तो ये नीचे बात कर लेना आप, ये 20 का आंसर है, ठीक है। 10। सर 10th में भी नेगेटिव मिला इसका। 10th का बी और डी है। यस सर, इसमें भी नेगेटिव है। 11। सर 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 टाइम पीरियड मास ऑफ डाइपोल पे कैसे डिपेंड करेगा सर? कौन सर सा? इसमें ये वाला कह रहे हो? यस सी सर, वाला। सर सी ऑप्शन। सी। हाँ तो लिखा है ना, डज नॉट डिपेंड। सर तो ये करेक्ट नहीं होना चाहिए। सर करेक्ट ही तो बताना। सर मैंने तो BCD तीनों लगा दिए सर। सर ए बी सी डी ये होगा। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो आ रहा है, डायरेक्ट मास नहीं है उसके अंदर, तो मास आएगा। लेकिन इनर्शिया इनर्शिया आ रहा था ना उसमें। तो इनर्शिया में मास भी तो आएगा ना। ओके। और सर हाँ डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो नहीं आ पाएगा इसलिए कभी? मास भी इसलिए ये नहीं आएगा, ठीक है। सर सर ए भी बता और दो ए एक बार। ए क्यों नहीं आएगा? ये कैसे पता कि सून एक्वायर्स, ये तो कितना टाइम लगेगा तुम्हें थोड़ी मालूम है। सर तो टाइम तो बोला ही नहीं इसने, सून बोला है। हाँ सर सून सुन मतलब कि तुरंत आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तुरंत क्यों? वो तो ऑसिलेशन होता रहेगा ना उसका। हमने थीटा पे डिस्प्लेस किया, अगर एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही तो ऑसिलेट करता रहेगा वो सर तो हम धीरे धीरे होगा, क्यों लेट धीरे धीरे करेंगे? धीरे धीरे हीट में धीरे धीरे आएगा वो एक्वायर्स, हीट तो सर एनर्जी लॉस करेगा। एक्वायर तो करेगा ना कभी। हाँ पर और सून नहीं कर रहा, सून नहीं, कंफर्म नहीं है हमें, है ना। तो सर टाइम तो वैसे भी नहीं दे रखा है इसने, तो सून को हम मानेंगे ना कि मतलब कभी तो करेगा। ए तो सही होना चाहिए सर इसका। नहीं सून, सर एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन है इसमें। कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं है ना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं मानते इसको। सर अगर टाइम गिवन होता तो गलत माना जाता ना ये। वो तो पता है मैंने, सून का मतलब जल्दी होता है। हाँ पर ये अभी इसमें नहीं लेंगे ये, ठीक है, ओके सर। क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है ना, धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगी। कोई ऑब्जेक्ट है, तुमने उसे पुल करके छोड़ा तो एकदम से थोड़ी वो रुक जाता है, ये बताओ, ऑसिलेट करता है, थोड़ा टाइम लगता है या नहीं। सर टाइम तो लगता है लेकिन हाँ इसमें तो यस फिर इसे देना चाहिए था। ये सून लिखा है ना, तो सून का मतलब बहुत जल्दी, है ना। सर ये तो सही है मेरा, लेकिन माइनस दिया हुआ है। ये 11 भी सही ए और है। बी, हाँ ठीक है। ये भी। सर 12 में AC लगाया है। ए और सी सही है बिल्कुल। सर 13 ब्लैंक है। 13 क्या है? 13 में भी ए सी है। सर ये ब्लैंक छोड़ा मैंने, क्यों पता नहीं। सर इसमें सुपर पोजिशन ही तो लगाना था। ये 3 सेल है ना, सुपरपोजिशन से लेंदी होगा, इसलिए किरचॉफ लगा लेना। 2 सर सेल तक तो ठीक है, 3 सेल में 3 बार में करोगे ना, लगा सकते हो वैसे। सर लेकिन साइन भी तो अपोजिट है, फिर किरचॉफ में वो नहीं होगी प्रॉब्लम, मतलब माइनस प्लस प्लस नहीं माइनस। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कोई भी डायरेक्शन मान लो अपने आप आंसर आ जाता है वो तो। सर एक बार इसकी इक्वेशन बता दो बना के। अगर हमने इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 मान लिया ना, तो I1 I2 I3 का सम, I1 प्लस I2 I3 इसमें मान लेंगे 200 में, ठीक है। सर सेम डायरेक्शन में माने करंट। मान लेते हैं हम, वो हमें मालूम नहीं है, वो तो बाद में अपने आप आंसर प्लस माइनस में ठीक हो जाता है अपने आप। ओके सर, एक बार ट्राई कर लूंगा। हाँ अब है क्वेश्चन नंबर 14 में BD लगाया है। बी बी सी, सी सही है सर बी मेरा। सी, बी सी ठीक है।
सर डी क्यों नहीं है? मैं तो डी बना था। तो एक ही आएगा ना, दोनों थोड़ी आएंगे। सर मेरा डी बन रहा था, क्वेश्चन दिखाना। नहीं, गलत क्या होगा, चेक करोगे। सर सर ये 15। क्वेश्चन एक बार समझा दो। शंट 14। रेजिस्टेंस तो स्मॉल रेजिस्टेंस होगा ना, शंट रेजिस्टेंस। यस सर। सर कर लूंगा एक बार ट्राई। हाँ, चेक कर लेंगे, बी और सी आंसर। सर सर बाकी अनुष्का तो कह हो रही गए। है इसे समझा दो एक बार। अच्छा ऊपर वाला, ऊपर कौन वाला। सर सा? 14 14। 14। रेजिस्टेंस ये गिवन है, फुल स्केल रेंज, आई करंट ये गिवन है। तो जब अमीटर बनाएंगे, इसको वोल्ट मीटर बनाएंगे, तो 10 वोल्ट अगर हमें चेंज करना है तो आई इंटू 100 प्लस आर। ये आई जी हमारा ये है, करंट रेजिस्टेंस। सीरीज में लगा देंगे। और जब शंट लगाएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर, इसमें आई जी, ये शंट रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट जाएगा आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू एस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ये आई करंट की रेंज आ रही है, तो इससे आई निकाल लेंगे। जब हम मीटर बनाएंगे तो ये यूज करेंगे, वोल्ट मीटर के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर, आगे के तो हो गए थे। सर 15 बताना। 15 में हमने जिसको जिसको कनेक्ट कर रखा है, जैसे ए और ये सी बाहर वाले को कनेक्ट कर रखा, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और बी पे हमने, ओके सर, वो तो पता है। हाँ बी पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एक पे Q1 लो, एक पे Q2 लो, इसका पोटेंशियल निकालोगे, सी का पोटेंशियल निकालोगे। सर वो सब किया था, मेरा बी आ रहा था सर। कैलकुलेशन चेक कर लोगे एक बार, ठीक है। ओके सर डी बना था। कैलकुलेशन, हाँ डी आंसर सर है। 16। वो तो सेम ही क्वेश्चन है, इक्वेशन से बनाना है हमें बस। ओके सर 17। सर इसका बी बन गया था, ये तो इजीली हो गया था। कैसे हो? यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने है, तो इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे किरचॉफ लॉ से, इस लूप के लिए, सर इस दो लूप के लूप लिए। की। हाँ, ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी, 3 लूप है ना हमारे पास। सर तीसरा तो वो लेंगे ना, ऊपर वाला रेक्टेंगल है जो। और हम ये पूरा ये वाला ले सकते हैं। हाँ, सर ऊपर वाला लेके क्या था मैं तो। ऊपर वाला ले लो, चाहे ये पूरा ले, कोई भी ले लो। 3 इक्वेशन बन गए, उनको सॉल्व कर लेंगे। सर सर 18। सर वो तो 17 से ही हो गया था। हाँ, वो 17 18 सेम ही टाइप के क्वेश्चन है ना, किरचॉफ लगा के 3 इक्वेशन बनाने हैं। ओके सर, हो जाएगा। और करंट, ये पहले करंट निकालोगे, ये 3 एम्पियर है, इधर 2 एम्पियर है, तो इसका मतलब इसमें कितना आ रहा होगा, इधर से 1 एम्पियर आ रहा होगा, तो सब में करंट आ गया। फिर किरचॉफ लगा दो। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये आपका। यस सर। सर जेई वाला भी कर ही लेते हैं, मेन वाला। फोर्थ नहीं सर, फिफ्थ था शायद।
फोर्टनाइटली टेस्ट 5 है तो ये तो फेज टेस्ट है। सर, एक मिनट। सर हो रहा टॉप थर्ड वाला जेई मेंस फाइनल 31 जुलाई। 31 को हुआ था जेई में। यस सर, यस वही है। नहीं वो मेन तो तो फेज अच्छा टेस्ट वाला हुआ था। ये फेज टेस्ट नहीं है, ये फेज टेस्ट ही तो किया अभी। फेज सर टेस्ट तो कर लिया सर। ये तो कर लिया तुमने। अच्छा, है तो फेस टेस्ट है ना सर 31 वाला। 27 जुलाई वाला होगा। ये वाला होगा। सर करंट भी दिया था ना आपने रिवीजन के लिए। हाँ करंट और ये मैग्नेटिज्म दोनों है, ये वाला है। सर एक मिनट। सर 20। सर इसमें मेरा सीधा 14 है। नहीं, ये तो केमिस्ट्री का लग रहा है। सर स्टार्टिंग में फिजिक्स है ना। हाँ पहला क्वेश्चन फिजिक्स की है शुरू में, तो सर बताओ फिर क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन 6 सर क्वेश्चन 6 14। क्वेश्चन 6 ब्लैंक छोड़ा हुआ है मैंने। मैंने 14। क्वेश्चन नंबर 6 6 सर का मेरा आंसर है 10/9 आ रहा है। ईएमएफ हमें ये दे दिया। सर पहले सर्किट ओपन था तो उसको 5 वाले से कंपेयर कर लेंगे सीधा। तो आई है हमारा 2.2 2.2 अपॉन आर प्लस आर 5 प्लस छोटा r। 5 प्लस स्मॉल आर, ये हमारा आई है। और जब 1.8 वोल्ट हो गया, वो 1.8 बराबर है हमारा आई इंटू 5 के बराबर। आई की वैल्यू यहाँ से रख लो। सर इसमें 1.8। हाँ सर यही था, सॉरी सही है। हाँ तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा ना, आई इंटू आर। आई की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, तो एक अननोन है आर, सॉल्व कर लोगे। यस सर। बताओ भाई, क्लियर है। जरूर। हाँ हो गया, ये आगे चलो। यस बोलो। सर 14। सर 7। 14, हाँ पर अभी 14 पर है हम लोग। 14 का सी आंसर है। हो गया सर ये लगाया था, ब्लैंक क्यों दिखा रहा है? क्वेश्चन तो बन गया था, यहाँ तो ब्लैंक आ रहा है। 7 सर 7। तो छोड़ो, इसे 7 पे आ जाओ। हो जाएगा ना। यस सर, एक हो इसकी गया। इसकी सर तो इसकी इसकी वजह से 3π/2 एंगल लेना है, और ये डायरेक्ट एक एंड पे निकालना है, दोनों का सम कर देना है, सुपरपोजिशन। यस सर, ब्लैंक इसकी दिखा रहा वजह से था। 0 आ जाएगा। हाँ। सर इसमें ऑप्शन सेम दे रखे हैं, आप देखो ध्यान से। अच्छा हाँ सर, इसलिए नहीं लगाया था, ऑप्शन सेम है इसमें, ए और सी। सी ऑप्शन में 3π/2 होना था वहां पे। हाँ सर, जब भी ठीक 3π/2 आ रहा था इसका। यस सर, जब भी लगाया। हाँ यहाँ पे 3 होना चाहिए। 3π/2 + 1। 3π/2 आएगा। यस सर, 7। इसमें अच्छा लगा 7 ऊपर। ये वाला करेक्शन एक बार बता देना आप लोग उधर भी। सर मैंने कमेंट में लिखा था। सर मैंने भी। सबमिट। ओके। सर 7। 7 अच्छा 7। 7 ऊपर जा रहा हूँ। ये तो सीधा बन गया था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है हमें, रो गिवन है ये। करंट फ्लोज थ्रू द, इट इज 0.1 एम्पियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर ये गिवन है हमें। पोटेंशियल ग्रेडियंट
पर मीटर पोटेंशियल। हाँ, तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले पोटेंशियल निकालना है, आई इंटू आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट वी बाई एल। अब सर आर की जगह फॉर्मूला रख देंगे, रो एल हाँ, अपॉन। आर की जगह रो एल अपॉन ए रख दो। यस सर, इजी था। एल से एल गया। एल एल कैंसिल, आई रो अपॉन ए। ठीक है, ओके सर। 9। 9। ये भी डाला। हाँ, तो शुरू में तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, शुरू में सारा करंट इधर से बाईपास हो जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, है ना। यस सर। तो सर्किट में खाली एक रेजिस्टेंस आ गया, ये वाला। और जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है सर्किट, ये याद रखना है। फिर आगे जाएगा, तब ये दोनों आ जाएंगे। इसलिए हाफ हो जाएगा करंट। हाँ, ठीक है। तो शुरू में शॉर्ट सर्किट की तरह लेंगे इसको, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। 17। सर मेरा 18 नेगेटिव गया है, 17 का तो डी है। सर डायरेक्ट ग्राफ चेक किया था मैंने तो। outer radius or inner radius r/2 carries a uniform current density along its length, magnitude of magnetic। तो ये तो ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ना, मैं r/2 तक तो फील्ड 0 हो गया, उसके बाद बढ़ेगी, उसके बाद इंक्रीज होगी, और फिर सरफेस के बाहर जाएंगे तो फिर रिड्यूस इनवर्सली Constant। प्रोपोर्शनल है। हाँ, सर आर स्क्वायर से इनवर्सली है ना। ये 1/r से आएगा, बाहर जाके 1/r। सर आर स्क्वायर का ग्राफ में 1/r स्क्वायर से होगा ना। नहीं, 1/r से आएगा ना बाहर। 1/r। हाँ 1/r। b इंटू 2πr, यस सर और यस। म्यू नॉट इंटू आई तो कांस्टेंट ही है। यस सर समझ गया, नहीं सर समझ गया। हाँ, ये बराबर है म्यू नॉट इंटू आई। आई तो टोटल जो भी उसके अंदर है टोटल वो करंट है, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। यस सर। सर 18 का ए लगाया था मैंने तो पता नहीं क्या है। अरे क्यों हुआ इसको? सी दिखा रहा हूँ सर। ये बना दो एक बार। जब I1 I2 है तो उनके बीच में फोर्स F है। यस सर। तो एक की वजह से फील्ड निकाल लो, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन डी ऐसे निकाल लो। क्या सर आवाज कटी आपकी, दोबारा बताना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन डिस्टेंस, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है ना। यस सर। तो पहले तो ये आ रहा है। अब नाउ करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। करंट मान लो इसमें बढ़ गया 2I1 I2, यस सर। और डिस्टेंस हो गया 3d। तो पहले जो फोर्स आ रही थी 2I1 I2 बाई डी, अब 2/3 का फैक्टरी तो आ गया इसमें। यस सर। अच्छा सर थर्ड का नहीं तो आया मेरा। 2/3 ऑफ एफ आ गया। ओके सर। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स। इतना ही डिफरेंस है, पर नेचर पूछा ही नहीं है उसने, तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वो तो वैसे ही आ गया। ठीक है, सर इसका डी वाला नेगेटिव नहीं ऑप्शन। अच्छा दूसरा नहीं होता है भाई। सर 23 का 25 लगाया है, गलत है। 20 20 20। 20 का ए।
फर्स्ट है x/8। यस सर, ये तो हो गया था मेरे फॉर्मूले से। 21। 21 का 0.1। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसका रेशियो 8/1 करना है। तो सॉल्व करके रेडियस आ जाएगी 22। potentiometer wire of length 10 meter is connected in series. EMF of a cell balances against 250 centimeter length of wire. तो मान लो पहले हमने V पोटेंशियल लगाया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गई V/10 यस सर। वायर के अक्रॉस और इनटू 2.5 मीटर। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा, जो बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ ऑफ ए सेल बैलेंसेस। अब लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर हमने इंक्रीज कर दिए बाय 1 मीटर। तो ये बराबर होना चाहिए V/11 इंटू एक्स। ये E by 11 into X। पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स, इसी के बराबर आना चाहिए पोटेंशियल। यस सर, डायरेक्ट। तो एक्स सॉल्व कर लेंगे 2.75। ओके सर। 23। 23 का 25 आ रहा था सर। नहीं, 30 आंसर है। वन मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन आते हैं, 50 डिवीजन है। तो IG कितना लिया हमने? IG 5 लिया है हमने या नहीं? IG5। हाँ, 10 डिवीजन के लिए 1 मिली एम्पियर है, तो 50 डिवीजन टोटल के लिए कितना करंट चाहिए हमें? 5 मिली एम्पियर। ये नहीं किया हमने, इसलिए नहीं आ रहा आंसर। सर याद नहीं, पहले हुआ था पेपर। हाँ, सर लेकिन 25 तो आया है, तो लिया तो होगा कुछ ना कुछ। तो तू देख। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 20। IG इंटू 20। इक्वल टू। ये बराबर है I - IG इंटू शंट है हमारा कितना 4। तो 25 तो वैसे ही नहीं आ रहा, 25 तो यहीं आ गया। I बराबर IG प्लस, अच्छा सर, मैंने IG नहीं लिया होगा, फिर इसलिए दिक्कत हो गई। हाँ, प्लस 25 मिली एम्पियर। और IG हमारा ऑलरेडी 5 मिली एम्पियर है, तो इसलिए 30 मिली एम्पियर। हो गई ठीक सर। है। हो गए सारे डाउट्स? यस सर। यस सर, ये तो पेपर जल्दी बन गया था, फिजिक्स का अच्छा भी गया था। चलो बढ़िया है। तो मैं आपको 5-6 मिनट बचे, एक क्वेश्चन दे देता हूँ एक आप। ओके सर।
ये दोनों में आई करंट है, एक में इनसाइड है, एक में नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड है, ठीक है। ये ए और ये ले रहा हूं मैं पी। तो जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले उसकी डायरेक्शन बताओ मुझे किधर होगा, डायरेक्शन ओनली। सर क्वेश्चन रिपीट करना। ये दो वायर है, लॉन्ग वायर, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इन्फिनिट लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, खाली ये बताना। सर बताता हूँ। दोनों में आउटवर्ड्स है। नहीं, एक में इनवर्ड है, एक में आउटवर्ड है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैं सर डायरेक्शन किस रूप में बनाएंगे, किस रूप में बताएं हम? मतलब एक्स वाई या फिर जेड में? हाँ, तुम बता दोगे एक्स, ये एक्स एक्सिस मानते हुए और ये वाई एक्सिस मानते हुए। ओके सर। सर एक्स एक्सिस में आएगा इनसाइड वाले की वजह से, तो मतलब राइट में एक तरह से, और बी चेक की करो। वजह से भी वही आएगा। नहीं, चेक करो अभी पहले। सर नेगेटिव वाई एक्सिस नेट फोर्स। नेगेटिव वाई एक्सिस इज राइट आंसर। अरे तो कैसे? ध्यान से करो ये वाला क्वेश्चन, हम जब भी कर रहे हैं ना, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था मैंने। ए की वजह से बी पॉइंट पर इस रेडियस के परपेंडिकुलर, ए की यस वजह सर। से यहाँ बना रहा हूँ, ये ऐसे पी पॉइंट पर कैसा हुआ, क्लॉकवाइज, यानी इधर। नेगेटिव है। ये ओके नेगेटिव सर। वाई नहीं है, एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा में जाएगा। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा यस सर। फर्स्ट की वजह से। और ये जिसमें करंट आउटसाइड है उसकी वजह से इधर आएगा, तो एक इधर और एक इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए दोनों के। ओके सर, मैंने फिगर सीधी बना के कर दिया था। आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं क्या इसका? अगर इसको मैं एंगल थीटा मान लूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड सर नेक्स्ट क्लास से मैग्नेटिज्म चालू ना वापस? नेक्स्ट टाइम से तो ईएमआई चल रहा है तुम्हारा, तो ईएमआई। हाँ मतलब सर सेकंड फेज हाँ का चल रहा था। हाँ, फिर वो सेकंड फेज का प्रैक्टिस करेंगे, ईएमआई एसी, आगे वो प्रैक्टिस करेंगे। रिवाइज कर लेंगे ना एक बार? नहीं, रिवाइज नहीं, अभी तो आगे भी तो करना है, एसी खत्म का सर हूँ अभी, मतलब एसी भी तो। रिवाइज कर लूंगा मैं हाँ, रिवाइज कर लेना। पेपर इसका की वजह मैग्नीट्यूड से। बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर अगर ये थीटा है तो? सर एक सेकेंड। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 IB। पहले बी के टर्म्स में बताओ। 2B बी, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। नहीं, ये सर वो थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वर्टिकल से एंगल थीटा ही तो हो गया ये। सर इनर ट्राइंगल में, अच्छा। दोनों का ही थीटा थीटा आएगा, ऐसी इसकी वजह से। सिमेट्री से ये एंगल पे थीटा हुआ, तो 2B cos थीटा बाई 2। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। नहीं भाई, 2b cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 2 थीटा बाई 2।
थीटा बाई 2 नहीं, 2 भी cos थीटा ओनली। सर मैं 2 थीटा बाय 2 कह रहा हूँ सर। सर y बाई r, r डिस्टेंस ये वाला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सबका ये आ रहा है, b की वैल्यू ये रखेंगे, cos थीटा यहाँ से निकालेंगे a बाई r। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो आज मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। आज तो आप लोगों ने बहुत सारे पेपर कर लिए वैसे। यस सर, 2 एडवांस के 2 मेन के। हाँ 4 पेपर सॉल्व कर लिए, वेरी नाइस। ठीक है, आज की Yes, क्लास sir. में यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। बाय बाय, गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। थैंक यू सर। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।